बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 का मैथ अकॉर्डिंग नेशनल बुक फाउंडेशन और बुक के मुताबिक हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। नई एक्सरसाइज है जब एक्सरसाइज 2.4 आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सोल्यूशन, यानी x आपका क्या है, x सोल्यूशन है ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ जाए टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली, और पॉलिनोमियल को क्या करना है, कम्प्लीटली सॉल्व भी करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। किसको यूज़ करते हैं, यूज़ सिंथेटिक डिवीजन को, सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हैं, हमने ये शो करना है, ठीक है। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली। अब ये सारा कुछ क्या लिखा है, इसको पढ़ तो लिया हमने 2 दफ़ा। फर्स्ट पार्ट पर आते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ये क्वेश्चन है 2x³ + 7x² - 6x - 8 = 0 के, और फैक्टर गिवन है x + 4। यहाँ फैक्टर भी गिवन हो सकता है, डायरेक्ट ये चीज़ हटा के आपको उसका रूट भी दे सकता है, ये वो कह सकते हैं ये इसका 0 है। ये तीनों वर्ड याद रखते हैं, फैक्टर, 0 या फिर रूट। फैक्टर की सूरत में ज़्यादातर ऐसे ही देगा आपको जैसे लिखा है x+4। रूट की 0 की सूरत में डायरेक्ट वो वैल्यू दे देगा, यानी लेट से ऐसे लिख देगा दैट इक्वल टू जैसे भी है। अगर ये x+ हटा दो तो यार क्या रह जाएगा 4। तो क्वेश्चन चल आगे आते रहेंगे, आप देख लेंगे इन बातों को। गिवन पॉलिनोमियल लिखता हूँ, गिवन पॉलिनोमियल क्या था, 2x³ 7x² - 6x - 8 = 0। मैंने गिवन पॉलिनोमियल लिख दिया। गिवन फैक्टर क्या था, गिवन फैक्टर को दूसरा नाम याद रखिए रूट 0, और इसको डिवाइज़र भी कहते हैं, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो फैक्टर क्या था, x + 4। अब इसको इस फैक्टर से वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, क्योंकि हमने देखा ना कौन सा मेथड हमने यूज़ करना है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपके पास वैल्यू होनी चाहिए जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर ली। तो उसके 2 तरीके हैं, दोनों मैंने लिखी यहाँ पर। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है और ज़्यादा आप कोशिश किसी को फॉलो करें। ये वैल्यू लिखी थी x + 4, यानी गिवन फैक्टर ये था x + 4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर टेक x + 4 = इसके इक्वल ले लिया, x + 4 = 0 के। x + 4 0 हो गया, तो +4 इधर शिफ्ट करें तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। तो x की वैल्यू यानी जिस मैंने सिंथेटिक डिवीजन इनिशिएट करनी है वो वैल्यू मुझे पता लगी, दैट इज़ -4। दूसरा तरीका, आपके पास x + 4 है, इसका कंपैरिजन करना होगा। इस लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखता हूँ x - a = x - मेरे पास तो +4 था तो मैं लिखूँगा x माइनस ब्रैकेट में -4 लिख दिया, माइनस क्या हो जाएगी प्लस। अब फिर कंपैरिजन करेंगे तो x - a से x - तक ये वैल्यू हट जाएगी, तो a का रिजल्ट क्या आ गया, a का रिजल्ट आ गया, ब्रैकेट वाला रिजल्ट आ गया, ब्रैकेट का रिजल्ट क्या आ रहा है, -4। तो a = -4 इस तरह से कर लें, या x = -4 इस तरह से कर। दोनों सूत्रों में आपको सिंथेटिक डिवीजन की वैल्यू मिल गई, दैट इज जिससे आपने सिंथेटिक डिवीजन शुरू करनी है वो क्या है, -4। अब सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए आपने जो पॉलिनोमियल है उसको देखना है। पॉलिनोमियल की चेन नहीं टूटी होनी चाहिए। पॉलिनोमियल देखिए क्या लिखा है, 2x³ और पहले क्या रही क्यूब के बाद स्केयर की बारी बनती है, स्केयर लिखा हुआ है, स्केयर के बाद x एंड x के बाद वो वाली वैल्यू जिसमें x से नहीं होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू। तो इसकी चेन कंप्लीट है। याद रखें सिंथेटिक डिवीजन करते हुए अगर चेन कंप्लीट नहीं होगी, यानी अगर क्यूब के बाद स्केयर नहीं लिखा होता, तो मैं यहाँ प्लस खुद से प्लस डाल के 0 साथ में x लिख दूँगा, तो सिंथेटिक डिवीजन वैल्यू काउंट होगी, यानी वहाँ 0 लिखना पड़ता है हमें क्यूब के बाद। लेकिन यहाँ पर देखिए क्यूब के बाद स्केयर लिखा हुआ है, यानी इस क्यूब के बाद स्केयर की बारी बनती है, स्केयर के बाद x एंड देन कांस्टेंट। तो सिमेट्री इसकी पूरी है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सिंथेटिक डिवीजन के लिए आपने x क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको लिखा, दैट इज़ 2। ये लिख लिया हमने पहला कोफिशिएंट, यहाँ पर लिख लिया इसको 2। देन x के साथ क्या आ रहा है, x के साथ गैप दे के आपने लिखा 7। अगर कोई साइन माइनस का आ रहा हो तो साथ लिखेंगे। x के साथ क्या आ रहा है, दैट इज़ -6, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, -6। अब हमने दोनों तरह से देख ली तक हमारा फैक्टर क्या बनाती है, तो a = -4 या x = -4। जो -4 है इसको आपने यहाँ पर रखना है, उसके साथ ही एक लाइन डाल देनी। यहाँ जो वैल्यू लिखी है ना, इनके सामने एक लाइन डाल देनी, और यहाँ पर उसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिख देना, -4, जो फैक्टर हमारे पास वैल्यू आई है। अब आपने ऐसे करना है, अपनी कॉपी की 2 लाइनें छोड़ देनी, सिंथेटिक 2 या 3 लाइनें, जिस तरह आप बना समझिए, 2 तो एटलीस्ट छोड़नी 2 लाइनें छोड़ देनी है हॉरिजॉन्टल कॉपी की, और एक लाइन ड्रा कर देनी है हॉरिजॉन्टल कॉपी की लाइन, ठीक है। अब जो पहली वैल्यू है इसके नीचे आपने एरो करना है, और ये पहली वैल्यू एज इट इज़ इसको उतार लेना है नीचे। इस वैल्यू को एज इट इज़ जैसे यहाँ पर आप सामने हुआ है, एज इट इज़ वैल्यू को उतार लेना है, और अब मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वैल्यू है, याद रखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 = 8, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8। तो इसका रिजल्ट इस लाइन की ऊपर वाली जगह पर है। इसी बीच कह रहा हूँ हम 2 लाइन छोड़नी, एक लाइन बिल्कुल ब्लैंक रहेंगे और यहाँ पर नीचे वाली लाइन पर इसको लिख लें। तो 4 × 2 = 8, प्लस माइनस माइनस का 8, तो 7 - 8 रिजल्ट क्या रहेगा, -1। अब ये -1 दोबारा से मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, 4 × 1 = 4, बट नेगेटिव क्या हो जाएगा 4, और इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखेंगे ऊपर।
तो -6 + 4 रिजल्ट क्या आ गया -2। अब ये -2 मल्टीप्लाई होगा दोबारा 4 से, तो -4 × -2 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा 4 2 8, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8 लिखा, तो ऊपर -8 है, -8 + 8 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जैसे 0 हो जाएगी आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे छोटी सी और इक्वल टू 0, ये वाला हिस्सा कहलाता है रिमाइंडर, ये 0 है, और ये जो हिस्सा ये कहलाता है क्वोशंट। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका मतलब जो भी फैक्टर आपको गिवन था, या रूट या 0 या डिवाइज़र, ठीक है, ये नाम याद रखने, तो वो उसका सोल्यूशन है। क्योंकि पहले ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में आपसे, पूछा ये गया था ना, शो दैट यूज सिंथेटिक डिवीजन शो दैट x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब चूँकि रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इसका 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, ये वाला ऐसा जो है रिमाइंडर कहलाता है लास्ट वाला ऐसा, एज रिमाइंडर इक्वल टू किसके आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 के। सो x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द किसका, ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का ये सोल्यूशन है। अब पॉलिनोमियल का सोल्यूशन हो गया, अब उसने साथ में एक बात और गई थी, अगर सोल्यूशन हो जाए x इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, देन उसके बाद क्या करें, एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कम्प्लीटली, और जो बाकी रिजल्ट रहे बस यूज़ द रिजल्ट यानी आउटकम जो रहे उसको यूज़ करें और कम्प्लीटली पॉलिनोमियल को सॉल्व कर दें। अब हमारे पास देखें ये रिमाइंडर हो गया था, तो बाकी रिजल्ट क्या रह गया था, ये हिस्सा जो मैंने किया 2 से लेकर -1 एंड 2 -2 तक, ये वाला हिस्सा क्या रह गया, ये आपके पास क्वोशंट रह गया। अब क्वोशंट को सॉल्व करना होता है, लेकिन क्वोशंट को सॉल्व करते आपने जहन में जो बात ध्यान रखना है जिसका बहुत ज़्यादा, कि सिंथेटिक डिवीजन जब किसी वैल्यू पे अप्लाई होती है, याद रखिए उसकी पावर एक रिड्यूस हो जाती है। इस पॉलिनोमियल की पावर कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 2x3, वेरिएबल को देखें x³ था ना, लेकिन अब मैं 2 जब लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर देखें रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो x + 4 द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ही तो हो गया। नाउ फॉर, अब उसके बाद क्या लिख रहे हैं, नाउ फॉर फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के लिए आपने यहाँ से स्टार्ट करें, 2 लिखूँगा, लेकिन x³ नहीं पड़ जाएगा, इसके साथ वेरिएबल दोबारा से लिखना है। सिंथेटिक डिवीजन जब किसी वैल्यू पे अप्लाई होती है किसी पॉलिनोमियल, तो उसकी पावर क्वोशंट वाले हिस्से में जब लिखी जाती है उसकी पावर एक रिड्यूस हो जाती है, यानी क्यूब था तो अब यहाँ से ये पड़ा जाएगा, याद रखना है स्टेप, दैट इज़ x², वैल्यू होगी 2x², x² की तरतीब बनती है x की, तो वैल्यू हो जाएगी -1 और 1, अगर लिखना चाहें तो साथ में लिख लें, अगर सिर्फ x भी लिख दें तब भी ठीक है, -1x, ये सिर्फ -x, और लास्ट वाली वैल्यू कॉन्स्टेंट, तो वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज -2 इक्वल टू, इसको मैंने क्या किया दिया 0। अब अगर फैक्टराइजेशन के लिहाज से देखें तो 2 2 4 4 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सके, ठीक है। लेकिन हमें चूँकि 2 रूट्स निकालने हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड और भी हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे अगर मिड टर्म ब्रेक इन फैक्टराइजेशन नहीं हो रही हो तो सबसे आसान फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए मुझे ABC की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन 1 को, जिसको मैंने इक्वेशन 1 कहा, इसका प्रीवियस लेक्चर की तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस साथ कंपैरिजन किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ कंपैरिजन करता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि कौन सा फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करूँगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, a² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को 2 का नाम देते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ a लिखा हुआ है, और इक्वेशन जो हमारे पास क्वोशंट की बन गई थी उस इक्वेशन में हमारे पास x के साथ क्या वैल्यू लिखी, दैट इज़ 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो b लिखा है, लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या लिखा है, माइनस साइन, तो माइनस साइन के साथ कुछ नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा है असल में बना, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ -2। ये वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए ये वैल्यूज़ क्या आ गई मेरे पास, यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, तो ABC आ गई। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला चैप्टर 1 में हमने सीखा हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर सारे का सारा। फर्दर आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब x = माइनस साइन, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आप देख सकते हैं, b की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर माइनस साइन ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आपकी 2 है और c की वैल्यू भी -2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बार वैल्यू होगी अब +1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, तो माइनस साइन स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, पॉजिटिव। 4 2 8 एंड 8 × -2, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, 8 2 16, हमारे पास वैल्यू बनी 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17, तो 1 ± √1 + 16/2, ये हमारे पास रिजल्ट बना है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा काम रह गया इसमें। तो हमारे पास रिजल्ट बनता है यहाँ पर, दैट इज़ 1 ± √17/2, क्योंकि 1 + 16 क्या हो जाए 17। अब 17 ऐसी वैल्यू है जिसका कोई रूट नहीं होता, तो हमारे पास 2 रूट बने, नीचे प्लस माइनस लिखा हुआ याद रखें, तो उसके 2 रूट्स आ गए। सो द अदर 2 रूट्स आर, एक रूट है 1, अगर मैं यहाँ पर पहले माइनस लिखूँ तो -17/2
कॉमन डाल के दूसरा रूट क्या आ गया 1। अब यहाँ पर क्या लेते हैं प्लस √17/2, 2 रूट ये आ गए और एक रूट हम जब इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया था जिस पर रिमाइंडर क्या हो गया था इसका 0, यानी किस वैल्यू पे हुआ था -4 पे, ये वैल्यू देखिए -4 पे, क्योंकि उस पर उसका रिमाइंडर क्या हो गया था 0 हो गया था, तो एक रूट ये आ गया, तो इसका 3 रूट इसके कंप्लीट हो गए और हमने पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पैटर्न पर ही है। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू है इसकी 3x³ -5x² + 4x + 2 = 0 की ये वैल्यू लिखिए। 3x³ - 5x² + 4x + 2 = 0 की, और फैक्टर क्या दिए, फैक्टर दिए 3x + 1। तो गिवन पॉलिनोमियल लिखता हूँ दोबारा से 3x³ - 5x² + 4x + 2 = 0 की। गिवन फैक्टर क्या है, गिवन है 3x + 1। अब मैंने आपको सिंपल तरीका जो मैंने आपको अप्रोच बताई, बेस्ट अप्रोच है कि आप टेक जो फैक्टर गिवन है उसको किसके इक्वल ले लिया करें, 3x + 1 = 0 के। अब 3x + 1 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अभी साथ देखिए हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, अभी भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। मुझे वैल्यू पता लगी जिससे मैंने सिंथेटिक डिवीजन इनिशिएट करनी है, स्टार्ट करनी है। वैल्यू क्या आ गई, x = -1/3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब सिंथेटिक डिवीजन के लिए वापस आते हैं, पॉलिनोमियल को देखते हैं। पॉलिनोमियल में कोई गड़बड़ तो नहीं, चेन कंप्लीट है। x³ लिखा है, फिर उसके बाद x² लिखा है, फिर x है, एंड देन उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू x³ वैल्यू जो भी हैं इनको देखना है, x³ x एंड कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट के बाद कांस्टेंट वैल्यू की बारी बनती है, तो सिमेट्री से कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्या, सिंथेटिक डिवीजन के लिए x³ के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3, ये हमने लिख दिया। x² के साथ कोएफिशिएंट क्या आ रहा है -5, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 4, और कांस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है 2, वो हमने लिख ली। अब उसके बाद कॉपी की 2 लाइनें आपने छोड़ दी नहीं फिर से, और नीचे 2 या 3 लाइनों के बाद आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, ठीक होगी। अब हमारे पास जैसे हमने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है, इनिशिएट ये शुरू करनी है, वो कौन सी वैल्यू -1/3, ये लिख दिया हमने -1/3। अब ये पहली वैल्यू जो है इसके नीचे आपने एरो डालना है, उस पहली वैल्यू को एज इट इज नीचे उतार देना, उसको हमने नीचे उतार ली। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, यानी ऊपर वाली वैल्यू से, तो 3 1 से क्या हो जाएगा, 3 1 3 लेकर -3 होगा। रिजल्ट में डिवाइजर में क्या रहती है, ये मैंने रफ में आपको लिख करके दिए हुए, देख लें ज़रा। यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी -3/3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास आउटकम क्या आएगा, आउटकम लिखा है -1। यहाँ पर टॉप पर हम क्या लिखेंगे -1, ये लिखा है -1। -5 -1 ऐड होंगे, बट साइन किस करेगा -6। अब -6 को मल्टीप्लाई करूँगा -1/3 से, तो ये देखिए सेकंड स्टेप ये हुआ है, ये नंबर 2 लिखा है उसके साथ। -1 मल्टीप्लाई होगा -6 से, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा आपका, -1 मल्टीप्लाई होना है 6 से, तो -1/3 मल्टीप्लाई होगी, वैल्यू आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -6 है ना ये वैल्यू, और यहाँ पर वैल्यू -3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट देखें -6 × -1/3, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, यानी यहाँ पर साइन कौन सा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ये माइनस साइन से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या रहेगी 6/3। 6/3 क्यों हुआ, क्योंकि -1 × माइनस साइन, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 6 1 ऊपर 6 रहेगा, नीचे क्या रहेगा डिवाइजर में 3, तो 3 1 3, 3 2 6। हमारे पास आउटकम क्या आ गया, आउटकम हमारे पास आ गया दैट इज़ 2। तो यहाँ पर टॉप पे 2 लिखूँगा, तो 4 + 2 कितनी वैल्यू होगी 6। अब पॉजिटिव 6 याद रखना है, पॉजिटिव 6 मल्टीप्लाई होगा -1, तो 6 1 6 प्लस माइनस कौन सा 6 हो जाएगा, ये तीसरा स्टेप हुआ है रफ में। -6 डिवाइजर में क्या आ रहा है इसके 3, तो 3 1 3, 3 2 6, लेकिन कौन सा 2, माइनस का 2। रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास -2, ये -2 रिजल्ट है हमारे पास। इस -2 रिजल्ट को हम लिखेंगे यहाँ पर टॉप पर ऊपर, तो 2 जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2 - 2 क्या होगी वैल्यू 0, यहाँ पे एक लाइन लगा देनी, तो ये रिमाइंडर इसका क्या हो गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 हो जाए इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है, तो हम लिखेंगे एज रिमाइंडर इक्वल टू किसके आ गया 0 के। सो 3x + 1 जो फैक्टर की बनता है, 3x + 1 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब हमने इस जो रिमेनिंग रिजल्ट है इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है। तो ये भी इक्वेशन किस पे थी, देखें ये इक्वेशन भी किस पे थी, क्यूब पे थी, और इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई होगी। अब ये 3 तो लिखा जाए, लेकिन ये क्यूब से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि कहाँ से स्टार्ट होगा, सिंथेटिक डिवीजन किसी वैल्यू पे अप्लाई होती है तो उसकी पावर 1 यानी वेरिएबल की पावर 1 रिड्यूस से इनकम हो जाती है। तो अभी क्या पड़ जाएगा 3x²। यहाँ पर नाउ फॉर फैक्टराइजेशन के लिए अब हम
क्योंकि उसने कहा था आगे जो रिमेनिंग रिजल्ट है कम्प्लीटली सॉल्व भी करना है ना, तो उसके लिए हम फैक्टराइजेशन लिखते हैं जो जैसे लिखा होता है ना, फॉर फैक्टराइजेशन 3x³ नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे 3x², क्योंकि इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई हो गई, उसकी पावर 1 रिड्यूस होगी वेरिएबल की, 3x² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 इसको इक्वेशन मैंने क्या कह दिया 1 कह दिया, क्योंकि 6 3 18 का भी कोई ऐसे फैक्टर नहीं बनता जिससे हम इसकी में टर्म ब्रेक कर सकें। तो फिर अल्टीमेट हमारे पास दूसरी चॉइस कौन सी रह जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको मैंने 1 कह दिया। और पहली क्वेश्चन की तरफ फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 करूँगा तो x² हट जाएगा, x² से a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ जाएगी x से हट जाएगी, यानी x की वैल्यू के साथ देखें b आ रहा है इधर, x की वैल्यू के साथ -6, तो b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 6 हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, तो a की वैल्यू क्या लिखी हुई, a की वैल्यू लिखी 3, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 6। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a, तो माइनस साइन b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -6, ये फार्मूले का माइनस बी की वैल्यू क्या है -6, ये लिखी हुई है आपके सामने बी की वैल्यू -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर है -6 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू क्या है 6। तो सॉल्व करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगी वैल्यू हमारे पास 6 प्लस -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 4 3 12, 12 6 72 और नीचे वैल्यू क्या थी 2a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे लिखी 2 और a, तो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 3, तो 2 3 क्या हो जाएगा 2 3 ये छोटा सा लिखा है, उम्मीद है आपसे पड़ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू 3, 2 3 6, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 6 प्लस -36 में 72 माइनस का रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास 30। तो रिजल्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, ये चेक करने ज़रा यहाँ से, ये वैल्यू थी जो हमारे पास लास्ट रह गई, कौन सी वैल्यू रह गई थी हमारे पास 6 प्लस -136 -72 बाई 2 3 6। यहाँ पर कैलकुलेशन मैंने इसकी कंप्लीट की, 6 प्लस -36 में 72 माइनस करके क्या रहेगा -36 और 2 3 क्या हो गया 6, तो 6 प्लस माइनस, अब 36 का रूट नहीं हो सकता क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, तो √36 डॉट माइनस साइन को मैंने √-1 में ले लिया, 6 प्लस -136 √-1 किसकी इक्वल होती है, दैट इज आयोटा की, और 36 का अब रूट फाइंड कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 और 2 3 क्या हो जाएगा 2 3 क्या हो चुका था डिवाइजर में 6, तो डिवाइजर में 6 लिखा हुआ है, ऊपर से देखिए 6 प्लस -6 आयोटा बाय 6, तो ऊपर से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो 1 प्लस आयोटा बाय 6, तो देखिए 6 जैसे मैंने कॉमन लिया तो 6 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट रहेगा, बाकी रिजल्ट रहेगा 1 प्लस माइनस आयोटा। सो तो 2 रूट्स हमारे बन रहे हैं, वो रूट्स कौन कौन से रूट्स आ गए, रूट आ गया 1 प्लस माइनस आयोटा, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस आयोटा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हो, जैसे मैं करेक्शन कर लेनी है यहाँ पर, जस्ट वैल्यू क्या रहेगी, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस आयोटा, तो बाकी 2 रूट हमारे पास क्या आ गए, ये 2 रूट्स आए। फिर देख लें यहाँ से ये स्टेप हुआ ना लास्ट, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो इससे, ये वैल्यू लिखी थी हमारे सामने 6 प्लस -36 -72 बाई 2a, a की वैल्यू थी 3, 2 3 से 6 हो गया डिवाइजर में, 36 में 72 माइनस करें तो माइनस का 36 बचेगा, माइनस से 36 का रूट नहीं फाइंड हो सकता था, तो हमने क्या किया 6 प्लस -36 को तो लिखा नहीं, डॉट √-1 को मैंने सैलरी कर दिया, दोनों रूट रूट में दोबारा से लिखे जा सकते हैं, 36 × -1 दोबारा से क्या हो जाएगा -36, लेकिन इस तरह सीखने का फ़ायदा ये हुआ, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा की, 36 का रूट 6 हो गया, मैंने 6 कॉमन लिया था, डिवाइजर में भी 6 आ रहा था, तो 6 से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वैल्यू रहेगी 1 प्लस माइनस आयोटा। सो द रूट्स, 2 रूट्स आ गए, 1 एक माइनस आयोटा और दूसरा 1 प्लस आयोटा, यानी इस तरह से इसको लिखेंगे। और पहला रूट तो जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी से हमारे पास आ गया था, कौन सा रूट हमारे पास आ गया था, दैट इज़ -1/3, क्योंकि उस पर रिमाइंडर क्या हो गया था, उसका 0 हो गया था। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट पर इसके, तो थर्ड पार्ट में लिखिए हमारे पास पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 5x - 6 = 0 के, और यहाँ पर 2 रूट्स गिवन है, इफ़ 2 and -3 आर इट्स रूट्स उसने लिख दिया और डायरेक्ट x के साथ नहीं लिखे, इसका मतलब उसने अब जिससे सिंथेटिक डिवीजन आपने स्टार्ट करनी वो दोनों वैल्यूज दे दी।
आप यानी कि कंपैरिजन करके भी यानी एक्स माइनस ए करके भी नहीं करना, या टेक एक्स प्लस वगैरह कुछ करके भी नहीं लिखना, बट डायरेक्ट उसने आपको वैल्यूज दे दी, कोई एक्स वगैरह नहीं लिखा ना इनके साथ, तो इस दफ़ा उसने डायरेक्ट वैल्यू दे दी। तो इस तरह से भी अप्रोच में दिया जा सकता है क्वेश्चन आपको, ठीक, इस तरह की अप्रोच से क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, सही। अब गिवन पॉलिनोमियल लिखते हैं, गिवन पॉलिनोमियल फिर से क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या कह दिया, यहाँ पर पॉलिनोमियल कह दिया, इसको इक्वेशन 1 भी कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब फर्स्ट रूट, इस दफ़ा क्वेश्चन में 2 रूट्स गिवन है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहला रूट क्या है 2, और जैसे मैंने कहा ये डायरेक्ट वैल्यू गिवन, कोई कंपैरिजन या टेक एक्स वगैरह कुछ नहीं करना, ये वैल्यू गिवन है। तो मुझे पता लगा जिस मैंने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी वो वैल्यू क्या है, दैट इज़ वो वैल्यू है हमारे पास 2। और सिंथेटिक डिवीजन की चेन को देख लेते हैं, क्यूब है, क्यूब के बाद स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद एक्स है, और एक्स के बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो चेन में भी कोई मसला नहीं है। इसका मतलब स्टार्ट करते हैं सवाल को, एक्स क्यूब के साथ क्वेश्चन कुछ नहीं आता, उसका मतलब वैल्यू 1 हो जाएगी, आगे 2 है, फिर -5 -6। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हुई, 1 के बाद दूसरी वैल्यू क्या बन रही है, एक्स की, दैट इज़ 2। तीसरी वैल्यू एक्स के साथ क्या आ रही है, -5, तो देखिए -5 लिखा हुआ, और लास्ट वाली वैल्यू क्या बन रही है, लास्ट वाली वैल्यू बन रही है -6, तो ये लिखा हुआ -6। अब हमने जैसे मैं कहा 2 पहले रूट 2 दिया हुआ, उसने दूसरा रूट उसने दिया हुआ है -3। पहले हम फर्स्ट रूट को मैंने लिख दिया है यहाँ पर फर्स्ट रूट 2, तो इससे इनिशिएट कर रहा हूँ किसको, सिंथेटिक डिवीजन को। तो फिर इसका अभी 2 लाइनें छोड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देंगे और एरो करेंगे, पहली वैल्यू के एज इट इज नीचे उतारेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 क्या वैल्यू होगी 4, 2 4 ज़ा नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, -5 + 8, तो रिजल्ट क्या रहेगा मेरे पास +3, 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6, ऊपर क्या लिखा -6, -6 + 6 0 हो जाएंगे, और यहाँ लाइन डाल के ये वैल्यू होगी रिमाइंडर, और ये हमारा रहेगा क्वेश्चन। तो इसका मतलब 2 इसका सोल्यूशन है, आंसर एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, सो √2 इज़ द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया, ये √2 जो था इसका सोल्यूशन हो गया। अब नाउ जो रिमेनिंग रिजल्ट रह गया है उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो क्यूब से इनिशिएट हो रही थी वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल गिवन था, क्वाड्रेटिक नहीं पॉलिनोमियल जो गिवन था वो क्यूब से था। अब जब इस पर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई तो यहाँ से अब इसकी पावर क्या पड़ जाएगी, x², और आप इसको 1x² भी लिख सकते हैं और सिर्फ x² भी लिख सकते हैं। आगे वैल्यू है +4x, फिर नेक्स्ट वैल्यू है +3 और इक्वल टू, ये लाइन हटा देंगे और इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब इसकी देखते हैं अगर मिड टर्म ब्रेक हो जाती है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं होती तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। लेकिन 3 देखें यहाँ लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो उसका मतलब यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 के ऐसे फैक्टर कि हमारे पास 4x बने, तो 3 1 ज़ा 3x + x। तो मिड टर्म इसकी ब्रेक हो रही है, तो मिड टर्म ब्रेक अगर हो रही है तो सबसे बेस्ट वही है, x² + 3x + x + 3। पहली वैल्यू में से देखें इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x + 3। सेकंड वैल्यू पर है, सेकंड वैल्यू में से देखें जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो पहली वैल्यू के साथ साइन देते हैं, जो कि प्लस का है तो प्लस का साइन डाला, और पहली वैल्यू के साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 आपने फिर लिखना है। अगर पहली वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाओ दूसरे उसमें तो फिर आपने माइनस साइन कॉमन लेना और 1 लिखना है। 1 मैंने लिख दिया और आगे वाली वैल्यू एज इट इज लिख दी। मिड टर्म का उम्मीद है आपको 9th क्लास में आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ, लेकिन फिर मैंने रिवाइज करा दिया आपको। 1 एंड ब्रैकेट में x + 3। अब फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x + 3 एंड x + 3। x + 3 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग यहाँ क्या रह गया x और यहाँ क्या रह गया +1। तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई, x + 3 इक्वल टू 0 के और x + 1 इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल टू +3 इसको शिफ्ट कर राइट पे तो -3 हो जाएगा, और x + 1 इसको शिफ्ट कर राइट पे तो -1 हो गया। सो द अदर 2 रूट्स आर -3 एंड -1। अब हमने यहाँ तक तो सॉल्व कंप्लीट कर लिया, लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में ये था कि ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल तो एक है लेकिन इसके कितने रूट्स गिवन है। अब दूसरे रूट पे चेक करते हैं क्या उस पर वो सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन है तो उसका रिमाइंडर उस पर भी 0 आना चाहिए इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन x³ थी 2x² - 5x - 6, तो x³ है तो इसके साथ कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। वही वैल्यू जो यहाँ पर लिखी थी 1 2 -5 एंड -6, वही मैंने यहाँ लिख दी दोबारा से 1 2 -5 एंड -6, क्योंकि वही पॉलिनोमियल है। अलबत्ता इसको अब जो हम सोल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं वो किस पर करने जा रहे हैं, सेकंड रूट पर। दूसरा रूट कौन सा गिवन था, -3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है। नाउ फॉर सेकंड रूट कौन सा था, -3, और इसको कोई कंपेरिजन टेक x इक्वल टू नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज गिवन है, इसका कोई x वगैरह लिखा हुआ नहीं था। तो -3 लिखा और उसके बाद कॉपी की 2 या 3 लाइनें आपने हॉरिजॉन्टल छोड़ देनी है, उसके बाद लाइन डालनी है और फिर पहली वैल्यू के नीचे एरो करना है। एरो करने के बाद पहली वैल्यू एज इट इज नीचे उतारनी है। अब 3 1 ज़ा 3, बट कौन सा 3, प्लस माइनस का 3, और इस लाइन की टॉप पर यहाँ पे लिखना है इसको, प्लस का 2 माइनस का 3, रिजल्ट क्या रह जाएगा -1। मल्टीप्लाई करें नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, +3 हो गया। +3 ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास -5, -5 + 3 रिजल्ट क्या रह जाएगा -2, और -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो नेगेटिव प्लस हो जाएगी वैल्यू 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर -6 है नीचे +6, -6 + 6 0 हो गए, तो यहाँ पर लाइन डाल देनी है 0 मीन रिमाइंडर हो गया। तो इसका मतलब -3 इसका क्या है, दूसरा सोल्यूशन किसका, इस पॉलिनोमियल का, जो पॉलिनोमियल गिवन था एज रिमाइंडर इक्वल टू, रिमाइंडर किसके इक्वल आ गया 0 के,
सो रूट्स -3 इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ फॉर फैक्टराइजेशन के लिए जो बाकी हिस्सा बचा है इस पॉलिनोमियल का, यहाँ से 1 -1 एंड -2 इसको लिखेंगे तो इसे लिखने की तरतीब अब यहाँ से एक्स क्यूब से नहीं होगा। क्यों कि एक्स क्यूब से नहीं होगा? क्योंकि इस सवाल में तो एक्स क्यूब ही गिवन था, बट लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में फिर आप करें जब इसी वैल्यू पे अप्लाई हो जाती तो इसकी पावर वेरिएबल की पावर एक रिड्यूस हो जाती। तो अब इसको पढ़ेंगे 1x² या सिंपल x²। देन नेक्स्ट वैल्यू आपकी -x या इसको -1x भी लिख सकते हैं, -2 = 0 के। नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है मैंने इसको x² -x या 1x लिखा नहीं जाता, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ डायरेक्ट x लिख लिया करें। x² -x और -2 = 0 के। अब 2 1 2 तो 2 के ऐसे फैक्टर के -x आए तो बिल्कुल इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, -2x + x। 2 1 2 -2 + 1 क्या हो जाएगा? -x। तो इसकी फैक्टर ब्रेक होगी, यानी 2 को यहाँ पर कुछ नहीं आता तो इससे 1 से मल्टीप्लाई करें। ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 2 1 2 के जिससे हमारे पास मिड की वैल्यू बन जाए, मिड टर्म ब्रेक हो जाए। तो 2 1 2 तो -2x + x, आगे लिखी हमने वैल्यू -2, मिड टर्म ब्रेक होगी इसकी। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिए, पीछे वैल्यू रहेगी x -2। सेकंड उस पर देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो पहली वैल्यू के साथ साइन क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट में पॉजिटिव 1 लिखूँगा और ब्रैकेट डाल दूँगा। आगे वाली चूँकि वैल्यू पॉजिटिव साइन लिया मैंने और 1 लिख दिया साथ में, तो आगे वाले साइन चेंज नहीं होंगे। x पॉजिटिव x और -2 = 0। फिर देखें दोनों इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x -2 तो x -2 कॉमन ले लिया, यहाँ x वैल्यू रहेगी साथ में +1 = 0 के। अब x -2 = 0 के और x +1 = 0 के। -2 इसको शिफ्ट करें राइट पे तो वैल्यू हो जाएगी 2, x +1 इसको शिफ्ट करें राइट पे तो वैल्यू होगी -1। तो बाकी दो हमारे रूट और निकले हैं, वो कौन कौन से? सो द अदर 2 रूट्स आर -1 एंड 2। ये किस पे निकले जब हमने सोल्यूशन किसको लिया, -3 इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। और पहले जब हमने सोल्यूशन लिया था तो किस पे आए थे हमारे पास दो रूट, जब हमने 2 को क्या कहा था एज रिमाइंडर 0, सो √2 इज द सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 के तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले आपने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ आएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। अगर फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई आपको इस लेक्चर के मतलब या प्रीवियस लेक्चर के मतलब तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बिला झिझक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।